गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। संडे और अब बन रहा है मेरा ब्रेकफास्ट। पोहा बना रही हूँ। पोहा मेरा रेडी हो गया है। और ना बेटे की ना 4-5 दिन से तबीयत ख़राब है, फीवर हो रहा है, तो उसका ब्लड टेस्ट के लिए भी घर में आए हुए हैं। तो उसका ब्लड टेस्ट हो रहा है अभी। उसका ब्लड टेस्ट हो रहा है इस टाइम ना, क्योंकि तबीयत फीवर है उसको, और फीवर उसका ठीक ही नहीं हो रहा है अभी तक। लंच बना रही हूँ, आज तोरी बना रही हूँ, क्योंकि एक तो मुझे पसंद है तोरी, और दूसरा ना बेटे की तबीयत ख़राब है तो वो भी खा लेगा, उसके लिए भी ठीक है। उसके लिए फिर मुझे स्पेशल कुछ बनाने पड़ेगा, इसलिए मैं तोरी बना रही हूँ। मैं प्याज लहसुन वाली बनाती हूँ, प्याज लहसुन टमाटर वाली बनाती हूँ। सिंपल, बिल्कुल सिंपल भी नहीं बनाती, क्योंकि बिल्कुल सिंपल ना ये खाएंगे भी नहीं, इसलिए मुझे मसाले वाली बनानी पड़ती है। प्याज मेरी फ्राई हो गई है। अब मैं टमाटर और इसमें मेरे सारे मसाले मिला दिए थे, ये डाल दूँगी। मसाले तो वही जो बेसिक मसाले होते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, ये सब मैंने टमाटर में ही डाल दिया था। और अब मैं इसको फ्राई कर लूँगी। जब ये मसाला भून जाएगा तो मैं तोरी डाल के तोरी को भूनूंगी अच्छे से, जब तक वो पानी नहीं छोड़ देगी। तोरी में मैं वैसे भी पानी डालती नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाली तोरी ना हम लोगों को अच्छी लगती नहीं है। तो बस जो तोरी का ही पानी होगा उसी में बन जाएगी सब्ज़ी। और इसके साथ मैं फुलके बनाऊँगी और चटनी बनाऊँगी। वीडियो ऑन है। मसाला मेरा भून गया है बहुत अच्छे से। अब मैं इसमें तोरी डाल दूँगी। तोरी डाल के 10 से 15 मिनट तक तोरी फ्राई होगी और ये अपना पानी छोड़ देगी और मेरी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। और जब खाएंगे ना फुलके में तभी सेकूँगी गरम गरम, आटा में गूंद के रख दूँगी। इसके बाद मैं चटनी बनाऊँगी। धनिया लेकर आए हैं, बोल रहे थे चटनी बना लो, तो मैं चटनी बना लूँगी। चटनी इसलिए भी बन जाएगी मेरी क्योंकि मुझे सैंडविच के लिए चाहिए होती है, तो मेरे दोनों काम हो जाएंगे कि खाने के भी काम आ जाएगी और मेरे सैंडविच में भी मुझे यूज़ हो जाएगी। बस इसको मैं अब ये ढक के रख दूँगी। आ गई हूँ मैं अपनी किचन में। रात के डिनर की तैयारी। सुबह की ना मेरी तोरी की सब्ज़ी रखी थी, तो इसलिए इस टाइम तो मैं सिर्फ
फ्राई आलू बनाऊंगी और रोटी बनाऊंगी, क्योंकि तोरी रखी है तो तोरी से काम चल जाएगा। सिंपल सूखे आलू बना रही हूँ। हींग डाल दिया मैंने, जीरा डाल दिया, साबुत लाल मिर्च भी डाल दिया और थोड़ी सी हल्दी डालूंगी। आलू मेरे बन गए हैं। मैं हमेशा कभी भी बच्चों के लंच में देने होते हैं ना, तो या फिर कभी मेरे पास ग्रेवी वाली सब्ज़ी होती है तो मैं हमेशा ये वाले आलू बनाती हूँ। ये देखो, सभी बनाते होंगे ये वाले आलू ना, और बच्चों को ये बहुत पसंद आते हैं क्योंकि बिल्कुल फ्राई होके ना करारे लगते हैं, बहुत खाने में ना बहुत टेस्टी लगते हैं। तो मैं अगर मेरे पास ग्रेवी वाली सब्ज़ी होती तो मैं हमेशा ही बनाती हूँ। तो मेरा रात का डिनर के लिए मेरी आलू की सब्ज़ी हो गई, तोरी हो गई, अब मैं फुलके सेक लूँगी और मेरा डिनर रेडी। सब्ज़ी मेरी बन गई है, अब मैं बना रही हूँ फुलके। और 8 बज रहे हैं इस टाइम ना, और ये आज हमारे यहाँ ना संडे मार्केट लगती है, तो ये बाहर सब्ज़ी लेने गए हैं। मुझे ही बोल रहे थे चलो, मैंने कहा नहीं चले जाओ, क्योंकि जितनी देर में आप बाहर से आओगे उतनी देर में मेरी रोटी बन जाएगी और हम लोग डिनर करके ना फिर नीचे वॉक के लिए जाएंगे। और बेटे की तबीयत ना हफ्ता हो जाएगा, 4-5 दिन तो हो गए, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसको डेली फीवर चढ़ता है उतरता है। उसके टेस्ट आज ब्लड टेस्ट हुए हैं, मैंने आपको दिखाया ही था, तो देखो कल पता चलेगा कि रिपोर्ट में क्या आया है। और तबीयत उसकी ठीक नहीं है ना, तो बहुत ज़्यादा वीक हो रहा है, और उसकी वजह से ना मेरा हम लोग का मूड भी थोड़ा ऑफ है, क्योंकि पता नहीं क्या हो रहा है अभी इस महीने, पिछले महीने, इस महीने से क्या ही हो रहा है समझ नहीं आ रहा। जब से हम लोग वैष्णो देवी से आए हैं उसके बाद से पहले मेरी तबीयत ख़राब हुई, और मेरी तबीयत तो आप लोगों को पता ही है कि इतनी ख़राब हुई कि मेरी ये देखो सर्जरी ही हो गई थी। तबीयत मेरी इतनी ख़राब हो गई थी, मैं ठीक हुई तो बेटे की तबीयत ख़राब हो गई, और उसका फीवर तो ये है कि 101 इतना रहता ही है, मतलब 100 से ऊपर ही जाता है, 102 103 से नीचे जाता ही नहीं है। टैबलेट ले लेगा तो उतर जाएगा और 5-6 घंटे बाद वापस चढ़ जाएगा। तो उसको लेके हम ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। मतलब वही है ना कि खुद की तबीयत ठीक हो तो झेल जाता है, पर बच्चे की तबीयत ठीक ना हो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है ना कि हम लोग खुद तो कर लेंगे, हाँ मैनेज, मतलब हम लोग ठीक हो जाएंगे, खुद को पता होता है खुद के बारे में, पर बच्चा अगर बीमार हो तो ऐसा लगता है कि बस अभी तबीयत ख़राब हुई तो अभी ठीक हो जाए। उसको लेके ना मैं कुछ ज़्यादा ही परेशान हूँ। पार्लर में भी रहती हूँ ना, दिमाग मेरा उसकी तरफ ही रहता है। आज तो मैं घर पे ही थी, और तबीयत स्विमिंग करता है वो ना, तबीयत उसकी इतनी ख़राब है और उसके बाद भी उसको स्विमिंग की लग रही है कि मुझे स्विमिंग के लिए जाना है, और नहीं लेकर गए ना तो वो मुंह बना के बैठा हुआ है कि मुझे स्विमिंग के लिए नहीं लेकर जा रहे हैं। एक ना मैंने कमेंट आया था काफ़ी टाइम पहले, मैंने क्योंकि अपनी 4-5 रेसिपी की वीडियो अपना डाला हुआ है, आप लोगों ने देखी होगी व्लॉग्स, तो उसमें एक कमेंट आया था, तो उसके बाद भी ना मुझे याद नहीं रहता जवाब देना। मेरे को अभी याद आया कि मतलब कि एक ने कमेंट किया था कि मेरी कढ़ाई को लेकर कि दीदी कढ़ाई तो साफ़ कर लेते। तो मुझे ना आप लोगों से पूछना है कि डेली जो है, डेली हम लोग खाना बनाते हैं, वाइफ्स लेडीज़ जितनी भी हैं वो डेली अपने किचन में खाना बनाती हैं, ठीक है। कौन डेली नया बर्तन खरीद के या नया बर्तन जब रखा होता है डेली का नया बर्तन निकालता है और खाना बनाता है अपने किचन में ना, मुझे इस बात का जवाब ज़रूर देना। और क्या कहते हैं, जो हम लोगों के डेली के बर्तन होते हैं जिसमें हम सब्जी बनाते हैं वो सालों साल पुराने होते हैं, सभी के घर में, मेरे घर में नहीं सभी के घर में सालों साल पुराने होते हैं। तो किसके घर में डेली एक नया बर्तन निकाल के खाना बनाया जाता है, मुझे इस बात का ना जवाब देना। कढ़ाई
काली है। काली वो इसलिए क्योंकि वो नॉन स्टिक की है और मतलब कि पुरानी हो गई है, 4-5 साल पुरानी हो गई है, तो बिल्कुल नॉन स्टिक जो है वो रहता नहीं है ना, वो मंज के थोड़ा सा उसकी पॉलिश निकल जाती है। तो काली है तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो मंजी हुई नहीं है, साफ़ नहीं है, या वो कभी मंजी नहीं। या एल्युमिनियम की कढ़ाई भी होती है। एल्युमिनियम की कढ़ाई जो हम लोग सालों से यूज़ कर रहे हैं, वो किसके घर में ऐसी होगी जो बिल्कुल न्यू होगी डेली खाना बनाने के बाद भी। तो ऐसे कमेंट क्यों करते हो ना। हम लोग इंडियंस हैं, सबको पता है कि सबके घर में बर्तन डेली वाले जिसमें हम खाना बनाते हैं वो कैसे होते हैं। मतलब अगर मैं व्लॉग बना रही हूँ तो व्लॉग बनाने का मतलब ये है कि मैं व्लॉग बनाते टाइम एक नया बर्तन निकालूं और उसके बाद व्लॉग बनाऊं। तो मैं क्यों दिखावा करूं, आप लोग मुझे बताना। क्योंकि मेरे को तो ये पता है ना कि मैं जैसे रहती हूँ डेली, मुझे तो वो चीज़ आपको दिखानी है ना कि मैं मेरे घर में ऐसे रहती हूँ, पूरा दिन मेरा ऐसे जाता है, मैं ऐसे खाना बनाती हूँ। मुझे तो वो चीज़ आपको दिखानी है, मुझे कोई दिखावा थोड़ी ना करना है, या दिखावा करने से कुछ मिल जाएगा आप लोगों से, या यूट्यूब से मुझे बर्तन मिल जाएंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है यार। तो ऐसे कमेंट क्यों करते हो कि बर्तन धो लेते, या इतनी काली कढ़ाई हो रही है, या ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। ऐसे मत बोला करो यार। नॉर्मल सबके घर में ना सभी के घर में, मैं मेरे घर की बात नहीं कर रही, सभी के घर में नॉर्मल बर्तन होते हैं। ठीक है, सबके घर में एल्युमिनियम के बर्तन ही होते हैं, एल्युमिनियम की कढ़ाई होती है, एल्युमिनियम का कुकर होता है। नॉन स्टिक के भी होते हैं, आजकल लोग नॉन स्टिक ज़्यादा यूज़ करने लग गए हैं तो वो भी होते हैं। पर नया तो कम से कम किसी के घर में नहीं होता ना कि बिल्कुल न्यू ब्रांड बर्तन। जितनी बार चाहे दिन का लंच हो या रात का डिनर हो, जितनी बार वो बना रहे हैं तो उतनी बार वो न्यू ब्रांड बर्तन निकाल के बना रहे हैं डेली। ऐसा तो किसी के घर में नहीं होता ना। और ऐसा भी नहीं होता कि हम सालों पुरानी कढ़ाई कुकर यूज़ कर रहे हैं तो वो इतनी सफाई से धुल रहे हैं कि वो जैसा आया था ना वैसा ही है। ऐसा भी नहीं होता यार। तो ऐसे वाले कमेंट मत करो ना कि मतलब कि सुन पढ़ के ना हंसी भी आई थी मुझे तो ना कि क्या जवाब दूँ इस बात का। तो मैंने उनको तो रिप्लाई नहीं किया था जिन्होंने मुझे कमेंट किया था। आज ना मुझे याद आ गई ये वाली बात, क्योंकि मेरी कढ़ाई देखकर ना मुझे मतलब कि याद आ गई कि अभी आज जो मैंने बनाई है सब्जी, तो हो सकता है वो ही इंसान आज मुझे दोबारा से कमेंट कर दे कि दीदी कढ़ाई तो धो लेते तो मुझे याद आ गया कि चलो मैंने उनको पर्सनल तो मैंने उनको मैसेज नहीं किया, पर अपने ब्लॉग के थ्रू उनको मैसेज ही पहुंचा दूँ। उनको क्या, जिनको भी लगता है कि हाँ बर्तन गंदे हैं, बर्तन काले हैं, तो उन लोगों को ये मैसेज पहुंचा दूँ कि यार सभी के बर्तन ऐसे होते हैं, मेरे नहीं सभी के बर्तन ऐसे होते हैं। ठीक है, नॉर्मल लाइफ जिसकी होती है ना, जो नॉर्मल लाइफ जीता है, जिसको दिखावा नहीं करना होता, वो ऐसे ही रहता है अपने घर में। तो मुझे किस बात का दिखावा करना है आप लोगों के साथ, और क्यों करना है। आप लोग मेरी फैमिली हो, तो मैं मेरी फैमिली में जैसे रहती हूँ तो मैं आप लोगों के साथ भी तो वैसे ही रहूँगी ना। मैं किस बात के लिए आप लोगों के साथ दिखावा करूँगी। अब आप लोग देखो, जो मेरा वहाँ वाला घर है, दूसरा जो घर है जहाँ मेरे इन लॉज रहते हैं, मैं वहाँ भी रहती हूँ, मैं यहाँ भी रहती हूँ, दोनों साइड रहती हूँ। कभी मैं वहाँ रहती हूँ, कभी मैं यहाँ रहती हूँ। तो वो वाला घर भी आप लोगों ने देखा होगा कि वो अभी ना क्या कहते हैं, बहुत अच्छे से नहीं बना हुआ, क्योंकि मैंने बताया था कि अभी हमने 1 साल पहले ही बनाया है। तो अभी उसमें रेनोवेशन का काम रह रहा है कि उसमें ग्रिल नहीं लगी हुई, टाइल्स नहीं लगी हुई है। तो कमेंट में तो किसी ने कुछ नहीं कहा, पर जो लोग मेरे जानने वाले हैं उन लोगों ने कहा यार घर तो थोड़ा ठीक कर ले, वीडियो में आता है तो अच्छा नहीं लगता। तो मुझे उन लोगों से पूछना है कि घर ठीक कर ले का मतलब क्या है। मेरा मतलब मेरे पास रूम नहीं है, या किचन नहीं है, या टॉयलेट बाथरूम नहीं है, क्या नहीं है। मैं सड़क पर थोड़ी ना रह रही हूँ, किसी झुग्गी में थोड़ी ना रह रही हूँ। मेरे को दिल्ली जैसे शहर में एक घर मिला हुआ है, इससे बड़ी बात क्या होगी ये बताओ आप लोग हैं। अगर हमने अभी बनाया है, जितना हमसे बन पाया हमने बना लिया। रेनोवेशन की बात है कि टाइल्स की बात है, यार जो टाइल लगी होती है फर्श पे या दीवारों पे, तो वो ही बहुत अच्छा घर होता है क्या, या उससे अपनी आप लोगों की रेपुटेशन का या हमारी मेरी रेपुटेशन का पता चलेगा क्या कि हाँ मेरे घर में टाइल नहीं है इसलिए मैं पता नहीं कैसी हूँ, बिल्कुल डाउन हूँ, मैं बेचारी हूँ तो प्लीज़, मैं एक तो बेचारी नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे घर में टाइल नहीं है तो इसलिए मैं बेचारी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है।
सब कुछ जब खुद को मैनेज करना होता है ना, तो ज़रा सोचना पड़ता है हर चीज़ के लिए। अभी हमने घर बनाया तो घर यूँ ही नहीं बन जाता, आप लोगों को अच्छे से पता है। 3 फ्लोर बनाए थे हम लोगों ने, तो अभी घर बनाया है, उसको 1 साल हुआ है। साल 2 साल में हम उसको बहुत अच्छा मैनेज कर लेंगे। हमें ही करना है ना वो, क्योंकि हम लोग हस्बैंड वाइफ हम दोनों को ही करना है, तो धीरे धीरे ही तो करेंगे ना यार। वर्किंग है हम दोनों, हम लोगों के पास ऐसा नहीं है ना कि हम लोग बहुत बैक से हमें बहुत आ रहा है पीछे से, या हमारी इतनी अच्छी है कि हम करोड़ों रुपीस आ रहे हैं महीने के या ईयरली आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग भी वैसे ही हैं जैसे आप लोग हो। तो और सबको पता होगा, जो लोग नॉर्मल लाइफ जीते हैं उन लोगों को पता ही होगा कि मंथली खर्चे कितने होते हैं सबके। हम लोग मिडिल क्लास लोगों के, और मैं भी मिडिल क्लास हूँ, मैं कोई हाई फाई तो हूँ नहीं कि हाँ मेरी बहुत चल रही हैं, फैक्ट्रियाँ चल रही है। ये मेरा पार्लर है, आप लोगों को सबको पता है कि हाँ मेरा पार्लर है। तो अब ऐसा भी नहीं है कि मेरा पार्लर है तो मेरा पार्लर इतना चल रहा है कि महीने के करोड़ों रुपीज़ आ रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। तो और सबको ये बात अच्छे से पता है जो लोग काम करते हैं, कि जब हम काम करते हैं ना, हमारी जितनी इनकम होती है उसके डबल हमारे खर्चे होते हैं, ये बात सभी को पता है। और सब लोग उन खर्चों को कैसे मैनेज करते हैं ना, ये सिर्फ वो ही जानते हैं। तो यार ये सब मत बोला करो ना कि आप ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो, अच्छा नहीं लगता देखने में। क्यों नहीं अच्छा लगता यार, सभी के घर ऐसे होते हैं, तो वो क्यों नहीं अच्छा लगता, आप लोग मुझे बताना कि क्यों नहीं अच्छा लगता। और जो लोग बोल रहे हैं ना, उन लोगों से मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप मतलब कि कितने करोड़पति हो जो आपको अच्छा नहीं लग रहा। मैं उन लोगों से ज़रूर ये वाली बात पूछना चाहूँगी। और अगर करोड़पति हो, बहुत पैसा है आप लोग, तो सबके पास जो पैसा होता है वो अपने लिए होता है ना, किसी और के लिए नहीं होता। तो प्लीज़ ये वाले कमेंट तो कम से कम मत किया करो, या दूसरे को मत गिराया करो ना उल्टा। आप लोगों को तो जिन लोगों के पास नहीं है, जिन लोगों को आप लोगों को दिख रहा है कि हाँ हम लोगों से कम है, तो आप लोगों को तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि हाँ आप जो कर रहे हो वो बहुत अच्छा कर रहे हो। अप्रिशिएट करो। अगर किसी का घर है, कुछ भी आप देखते हो उसका काम नहीं है या उसका घर ऐसा है, तो उसको आपको बोलना चाहिए कि नहीं हो जाएगा आने वाले टाइम में, इस टाइप का बोलना चाहिए ना उसको, और गिराना थोड़ी ना चाहिए यार। और हाँ मेरे घर में टाइल्स नहीं है, तो टाइल्स नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बेचारी हूँ, मैं बेचारी भी नहीं हूँ। हमारी नॉर्मल लाइफ है जैसे सबकी, ऐसी हमारी, हम नॉर्मल लाइफ जीते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, काम करते हैं, हम दोनों हस्बैंड वाइफ अपने बच्चों को अच्छे से रखते हैं। तो हम लोग बेचारे नहीं हैं, और ऐसे भी नहीं है कि हाँ हमारे पास डेली के करोड़ों रुपीज़ आ रहे हैं, ऐसे भी नहीं है। ठीक है, तो प्लीज़ ये वाले कमेंट ना ही करे तो अच्छा है। और बाकी सबकी चॉइस है, मेरे कहने से तो कोई अपनी सोच नहीं बदल सकता ना। तो ठीक है, सबकी अपनी अपनी सोच है। मैं मतलब मुझे ऐसा लगा कि मुझे आप लोगों से इस बारे में बात करनी चाहिए, तो मैंने बात कर ली। बाकी आप लोग कुछ भी बोल सकते हो मेरे बारे में ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगा था कि आज मुझे बात करनी चाहिए, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज इस टॉपिक पे आप लोगों से बात कर लूँ। क्योंकि आप लोगों को पता ही है, एक तो पूरा महीना निकल गया बीमारियों में ना, और पूरा 1 महीना हो गया मैंने व्लॉग बनाया भी नहीं है, ये भी आप अच्छे से जानते हैं। तो वो भी नहीं हो पा रहा था कि मैं व्लॉग भी नहीं कर पा रही थी, आप लोगों से बात भी नहीं कर पा रही थी। और कई बार होता है कि मेरे को कमेंट आते हैं तो मैं उसका रिप्लाई भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे ये नहीं समझ आता कि मैं रिप्लाई करूँ क्या, मतलब जिसको रिप्लाई करूँगी उसको बुरा ना लगे। तो इसलिए मैं पर्सनली कभी किसी को रिप्लाई करूँगी नहीं उनके कमेंट पे, चाहे उनके अच्छे कमेंट हो या बुरे हो। अच्छे कमेंट पे मैं हमेशा लाइक करती हूँ, जिन लोग के मेरे को कमेंट आते हैं ना उनको मैं लाइक करती हूँ। बुरे लोगों को मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी, जो मर्जी बोलो। अब आज भी आप लोग कुछ भी बोल सकते हो कि ऐसा वैसा, ऐसा था आपके किचन में, आपकी कढ़ाई ऐसी थी, आपके ये ऐसे थे, आपने रोटी ऐसे, तो आपको अगर मन है तो बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है। पर हम ऐसे ही रहते हैं डेली ना, मेरा तो डेली का कम से कम यही रूटीन है। आज संडे है तो आज मेरा पूरा दिन ऐसे ही निकला। आज मैंने ऐसा कुछ खास किया नहीं कि हम लोग बाहर गए,
बाहर जाने का मूड था, मूवी देखने का मूड था, पर बेटे की तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए हम लोग गए नहीं, क्योंकि वो ना बाहर ज़्यादा देर हॉल उसको एसी में अगर वो बैठ रहा है ना तो उसको बहुत ठंड लग रही है, तो फिर हम लोग गए नहीं उसकी वजह से कि वो ज़्यादा देर बैठ नहीं पाएगा, उसको ठंड लगेगी हॉल में। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि चलो नेक्स्ट वीक देख लेंगे, तब तक वो भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि हम लोग मूवी वगैरह कहीं भी जाते हैं तो बच्चों को लेकर ही जाते हैं। अब वो नहीं गया, वो नहीं जाता, तो फिर इसलिए मेरा तो वैसे भी मेरे बच्चे कहीं नहीं जाते ना, तो मेरा मन होता नहीं है कहीं भी जाने का, इसलिए मैं भी गई नहीं। और कल से मेरी क्लासेस है मेकअप की, तो कल से मैं अपनी एकेडमी जाऊंगी। वहाँ का व्लॉग मैं अगर बना पाई एकेडमी का बाहर का, तो वो मैं ज़रूर बनाऊंगी, दिखाऊंगी आपको अपनी एकेडमी। मेरी मेकअप की क्लासेस हैं 1 हफ्ते की, तो मुझे डेली वहीं जाना है। तो देखो मैं डेली व्लॉग बनाती हूँ या कल बनाती हूँ, वो तो डेली पता चलेगा कि मैं बना पाती हूँ नहीं बना पाती। बस डिनर देखो, आप लोगों से बात करते करते मेरा डिनर भी रेडी हो गया है, और दोनों गए हैं, वो सब्ज़ी लेने गए हैं और बेटे की ना कटिंग भी करवाने गए हैं, तो उसकी कटिंग भी हो जाएगी, सब्ज़ी भी आ जाएगी, उसके बाद हम लोग डिनर कर लेंगे। डिनर करके हम लोग वॉक पे चले जाएंगे। वॉक पे जाऊंगी तो देखूंगी व्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि ना नीचे अंधेरा रहता है, व्लॉग बनाओ भी ना तो अंधेरा मतलब आती नहीं है क्लियर, तो देखूंगी मैं व्लॉग बना पाई तो बनाऊंगी, वरना अभी आप लोगों को बाय कर दूंगी। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू मेरी बातें सुनने के लिए। ये देखो दोस्तों, डिनर मेरा बन गया था, आपको पता ही है, और अब मैं हूँ बिल्कुल फ्री। तो मैंने सोचा ये ना काजू लेकर आए थे जब गोवा गए थे, ये देखो, और ये काजू ना छिलके वाले हैं, विदाउट छिलके वाले नहीं है, और ये कम से कम अभी रखे हुए हैं 1 किलो ऐसे भी ऐसे। क्यों? क्योंकि छिले हुए नहीं है तो बच्चे खा ही नहीं रहे। तो अब मैंने सोचा कि मैं फ्री हूँ तो इनको छील के रख देती हूँ, ताकि छिले हुए होंगे ना तब ये दोनों खा लेंगे, तो इसलिए मैं छील के रख रही हूँ इन दोनों के लिए।